हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं अपने परिवार PVR स्टडी में। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम हैं। हो अगर जिंदा तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने का, लहरों के साथ बह जाना तो लाशों का काम है। आज की इस क्लास में आप देखेंगे क्लास 9th की NCERT मैथ एक्सरसाइज होगी 3.3 और इसमें दो ही क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्ष यानी कि एक्सिस और चतुर्थांश पर आधारित ये सवाल हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको देखना। क्वेश्चन पहला कहता है कि किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश का मतलब बताना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताना, ठीक है। या अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1 डॉट डॉट, देखो बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं। इनका पूछ रहा है किस चतुर्थांश में है और इनका स्थान निर्धारण कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, आप इन्हें अच्छे से समझ लो। ये चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट्स बोलते हैं और अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं। और ये एक होता है निर्देशांक अक्ष, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो। तो इन सभी को निर्देशांक अक्ष पर रख करके आपको डिसाइड करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में होंगे, किस चतुर्थांश में होंगे। इसका एक थोड़ा सा नमूना इधर सामने देख लो। यही चीज़ आपको अपनी कॉपी में बना करके इसको समझना है और लिखना है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ये तो वाई क्या है, लाइन है ना भाई। ये एक बात और समझ लो, जो ऐसे लाइन खींची जाती है इसको बोलते हैं लंबवत, या फिर क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, है ना। जो ऐसे खींची जाती है इसको क्षैतिज बोलते हैं। तो जो क्षैतिज में होती है इसका नाम होता है यक्ष अक्ष यानी यक्ष एक्सिस, और जो ऊर्ध्वाधर होती है इसको बोलते हैं वाई अक्ष या वाई एक्सिस। इसके अपोजिट होता है वाई डैश और इधर यक्ष के अपोजिट होता है यक्ष डैश। अब देखना पूरी कहानी क्या है, बहुत ही ईमानदारी से देखना। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब प्रतिच्छेदित करती हैं, वो कहलाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु को इंग्लिश में ऑरिजिन बोलते हैं, ORGIN, ओके। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, क्योंकि यहाँ से किसी भी बिंदु का कोई निर्धारण नहीं होता, एक भी पॉइंट किसी तरफ नहीं खींच सकता है, इसलिए सब 0 होता है। अब आगे बात करते हैं, कह रहा किस चतुर्थांश में है। पहले आप ये परिचित हो जाओ कि चतुर्थांश है क्या, कौन सा है। तो कुल मिला के इसमें 4 चतुर्थांश हैं भैया। ये है फर्स्ट चतुर्थांश, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है, फोर्थ है। अब बात आती है कि ये कौन से नंबर किस चतुर्थांश में है। जैसे -2, 3 ये इसमें आएगा कि इसमें, कि इसमें, इसमें। ये कैसे होता, बहुत आसान है, एकदम हलवा है, बस मतलब मुंह में डालो निगल जाओ बस। कैसे, देखो इधर, जैसे आपने देखा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, अगर पढ़े लिखे हैं तो, लिखे पढ़े हैं तो कोई बात ही नहीं। देखो 0 यहाँ होता है ना, इधर साइड जो दाहिनी साइड संख्या रेखा पर गिनती दर्ज की जाती है वो सब प्लस में होती है। मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 सभी क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट जो होता भैया वो माइनस में होता है। तो ये -1, -2, -3 और -4, ये है कहानी। y पर ऐसे यही हाल है, ऊपर जो जाता है 1, 2, 3, 4, 5 प्लस में जाता है, जबकि नीचे जो होता है भैया वो माइनस में आता है। ये -1, -2, -3, -4, -5। अब अक्ष का निर्धारण इन्हीं गिनतियों के सहारे किया जाता है। अगर आपके अगल बगल आपके मोहल्ले में, एरिया में सब चोर ही बसे हैं तो आपकी भी जो बिहेव है, आपका व्यवहार है, आप भी लगभग चोर के जैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसी कॉलोनी में रहते हैं जहां अगल बगल IAS PCF रहते हैं, बड़े बड़े अफसर रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी या बिजनेसमैन रहते हैं, आप उनकी एक्टिविटी को देखेंगे, उनका रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, बातचीत, बोलचाल, तो आपके भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। कहते हैं ना, संगति की असर जो है बहुत बड़ा होता है, तो कुछ वैसे ही यहाँ भी है। इनके जो संगति में है, अगर आप इस चतुर्थांश की बात करो पहले वाले, तो इधर से देखो यक्ष वाला प्लस से घिरा हुआ है, वाई वाला भी प्लस से घिरा हुआ है। मतलब ये लाइन भी प्लस वाली ही है, इधर भी क्या है, प्लस वाली है। दोनों तरफ से ये प्लस प्लस से घिरे हैं। तो आप ये जान लो कि जो चतुर्थांश पे ये लिखे गए हैं नंबर, मतलब जो एक्स अक्ष पे हैं या वाई पे हैं, कुछ भी हैं, ये बिंदु यक्ष कामा वाई के रूप में लिखे जाते हैं। किसमें, यक्ष कामा वाई के रूप में। तो जो पहला गिनती होती है इसे भुज बोलते हैं, और दूसरी जो होती है उसे कोटि बोलते हैं। देखो यार, भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप जानते हो, एब्सिस्सा बोलते हैं।
ABSCISSA और कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जो यक्स है ये क्या है, एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। तो अब -2, 4 इसकी तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कौन सा चिन्ह रहेगा। देखो यक्स वाला सब गिनती इधर प्लस है ना, तो ये प्लस होगा। वाई वाला देखो सब प्लस है, इसका मतलब ये भी प्लस होगा। यानी पहले चतुर्थांश में वही आप बिंदु रख सकते हो, उन्हीं गिनतियों को आप लिखोगे, मतलब जो भी ये दिए गए हैं इनको आप रखोगे जो दोनों प्लस हैं, यक्स वाला भी प्लस हो, वाई वाला भी प्लस हो। देखो कोई है ऐसा, इसमें एक माइनस है, इसमें भी एक है, इसमें भी, ये देखो प्लस है। मतलब 1, 2 जो है वो क्या होगा, 1, 2 इसमें होगा। मतलब ये पहले चतुर्थांश में 1, 2 होगा। समझ गए ना? हाँ, आप सोच रहे होंगे कैसे जाने, क्योंकि देखो इसमें जो आएंगे जो भी नंबर दोनों प्लस में होंगे। अब बात करते हैं दूसरे का क्या होगा, इसमें कौन सा चिन्ह होगा, समझ लो। इसमें अगर आप देखो यक्स एक्सिस पे चलो तो माइनस वाला है, -1, -2, -3, यानी कि जो यक्स का मान होगा इसमें माइनस होगा। वाई पर अगर चलो तो देखो प्लस है, यानी वाई का जो मान होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। तो जितने भी बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं जो पहले माइनस हैं बाद में प्लस हैं, वो दूसरे चतुर्थांश में होंगे। पहले माइनस बाद में प्लस, तो ये पहला वाला ही इसी में होगा। -2, 4 किस में होगा, ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। माइनस पहले प्लस बाद में। देखो ये मत सोचना कि -1, 0 भी दूसरे में होगा, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि ये 0 है, एक भी पॉइंट बढ़ नहीं रहा आगे, इसमें नहीं होगा। बाकी बात ख़त्म, और कोई नहीं है। तीसरे में बढ़ते हैं, इधर देखो माइनस में वाई वाला भी है, एक्स वाला भी माइनस है, यानी दोनों माइनस माइनस होगा। तो इसमें वही बिंदु होंगे जो दोनों माइनस होंगे, एक्स अक्ष भी उसका माइनस होगा, वाई अक्ष भी क्या होगा, माइनस होगा। तो भैया इसमें देखो ये है -3, -5। अब बात आती है लास्ट चतुर्थांश। इसमें यक्स अक्ष पे चलोगे तो प्लस है, वाई अक्ष पे नीचे आओगे तो क्या है, माइनस है, निगेटिव है। तो ये हो जाएगा हाँ +, अब अगर हम बात करें तो हमने किसको किसको दिखा लिया, देखो इसको मैंने लिख दिया, यहाँ आ गया। दूसरे की बात करें +, हाँ ये, तो ये इसमें होगा +3, -1। कुछ लोग के दिमाग में आफत आ रही होगी कि यहाँ तो +3 नहीं लिखा, यहाँ प्लस काहे लगा ले रहे हो। तो भैया यहाँ पे प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 3 ऑलरेडी प्लस में ही है। तो इस तरह से मैंने इसको दिखा दिया, इसको भी दिखा दिया, इसको भी दिखा दिया। लेकिन ये मुसीबत है, -1, 0 कहाँ जाएगा, किस चतुर्थांश में होगा। तो -1, 0 किसी चतुर्थांश में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया यक्स पे तो ये -1 है, लेकिन वाई पर 0 है। तो देखो यक्स पर क्या है, ये -1 यहाँ, लेकिन वाई 0 है, वाई एक भी पॉइंट ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये यहीं पर होगा। इसे चाहे जहाँ लिखो, चाहे खींच के कहीं भी लिख दो, लेकिन ये जहाँ मैं बिंदु रख रहा हूँ यहाँ पर इसी पर है। ये -1, 0 है, मतलब इसकी जगह नहीं ज़्यादा। आप यहाँ नहीं लिख सकते हो इसको लाके कि हाँ यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो। हाँ मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं लाइन पे लिखने का, इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ दिखाने के लिए -1, 0। जबकि इसका जो मेन बिंदु है वो -1 की जगह पर है। इसे हम खींच के किसी भी तरफ को नहीं ले जा सकते हैं। बात समझ में आई ना, क्योंकि वाई जो है वो 0 है। तो ये था पहले सवाल की पूरी कहानी। इसको हम थोड़ा सा आपको और अच्छे से बता देते हैं। चलो, मैं हर बात को लिख के दिखाऊं ये ठीक नहीं, आप लोग लिख लो। लिखो, मैं बता रहा हूँ, नीचे लिखो, इसको बना लो, उसके बाद लिख दो। या फिर ना ही लिखोगे तब भी एग्जाम में कोई गलत नहीं काट सकता, सही है, लेकिन लिख दोगे थोड़ा अच्छा हो जाएगा। जैसे आप दाल बनाते हो ना, दाल बनाने के बाद उसको टमाटर, लहसुन, मिर्चा डाल करके फ्राई कर दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। वैसे तो दाल आपने पहले भी पकाया था, वैसे भी खा सकते हो बिना फ्राई किए, लेकिन फ्राई कर लोगे तो और अच्छा लगेगा। तो वैसे इसको भी फ्राई कर दो फटाफट। क्या करना है, नीचे लिखो, आता है -2, 4 प्रथम चतुर्थांश में है, फिर कामा लगाओ, 3, -1 चतुर्थ चतुर्थांश में है, फिर कामा लगाना, लिखना -1, 0 किसी भी चतुर्थांश में नहीं है। किस पर है, -1 पर स्थित है। फिर कामा लगाना 1, 2 ये भी फर्स्ट चतुर्थांश में है। किस में है, फर्स्ट में। हाँ, -2, 0 को मैंने फर्स्ट में बता दिया था क्या, उसके लिए सॉरी अगर फर्स्ट बताया था तो, ठीक है। लेकिन जो जिसमें है उसी में लिखना, मैंने लिखा सही है यहाँ देखो, -2, 4 दूसरे में है, ठीक है। उस तरह से फिर कामा लगाते जाना, लिख देना -3, 5 थर्ड चतुर्थांश में है, यानी तृतीय चतुर्थांश में है, जो कि कैसे है वो मैं दिखा दिया हूँ।
नोट कर लो, इसमें एक और सवाल है, उसके बाद ये अभ्यास खत्म हो जाएगा और ये पूरा का पूरा चैप्टर है आपका खत्म हो जाएगा, एक ही और है बस। एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9th का NCERT मैथमेटिक्स आप देख रहे हैं, जिसमें आज आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला आपने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, ध्यान से देखना। 3.3 कह रहा अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर के नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। मतलब कहने का कुल मिला के वही है कि इसको चतुर्थांश बनाइए, उसमें दिखाइए कि कौन सा बिंदु कहाँ पर उपस्थित है। जैसे यक्स अक्ष पर अगर बात करें -2, वाई पर क्या है 8 है, तो इसका जो पहला बिंदु बनेगा भैया वो 2,8 बनेगा। अब 2,8 दिखाना है कि चतुर्थांश में है। दूसरे पे अगर बात करें तो माइनस में यक्स की जगह पर 1 है और वाई की जगह पर 7, तो -1,7 बनेगा। तो इस तरह से इन बिंदुओं को हमें दर्शाना है, दिखाना है चतुर्थांश में कि ये कहाँ कहाँ पर पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, इसमें सिर्फ इतना ही दिखाना है। मैं देख के आपको बता रहा हूँ कि भैया इसमें और भी आगे भी कुछ करना है। इनको सिर्फ और सिर्फ दिखा देना है कि चतुर्थांश में है। ठीक है, उसी तरह से ये 0 और 1.25 ये कहीं नहीं जाएगा किसी चतुर्थांश में, 0,1.25 ही रहेगा और ये 1,3 बन जाएगा और ये 3,-1। ये इतने सारे बिंदु हैं जिनको हमें क्या करना है, दिखाना है चतुर्थांश में। चलिए बनाते हैं, आप इसे जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद फिर हम चतुर्थांश बना के आपको दिखाते हैं। जल्दी करिए फटाफट, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अब देखो, मैं इसको मिटा दूँ ना, या फिर साइड में लिख देता हूँ, काहे मिटाऊँ, आप लोग को दिक्कत होगी। लो साइड में लिख दे रहा हूँ, इधर साइड में देखो पूरा दिख रहा है ना, इधर किनारे देखो। आप लोग ऐसे बना लेना, ये चतुर्थांश है, थोड़ा कम दिख रहा होगा तब भी समझ जाओ। पहला बिंदु है -2,8 है ना, -2,8 है, तो इधर प्लस वाला लिखो 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 जो भी है, -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 4, ये हो गया चतुर्थांश। तो भैया दिखाना है -2,8, यक्स पर -2 मतलब यहाँ नीचे जाएगा 8 किस में, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यक्स में है ना, यक्स में है -2,8 मतलब यहाँ ये -2 8 मतलब वाई में 8 प्लस में है, तो ये कहाँ जाएगा, क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा मुझे इसके लिए, क्योंकि ये ऊपर भाग रहा है 8। ऐसे लिखते जाओगे तो यहाँ कहीं मान लो 8 आया, यहाँ 8 आया, यहाँ पे क्या है -2, तो ये सीधा सीधा क्या करोगे, -2 यहाँ तक और 8 वहाँ तक जा रहा है, तो इसी के सीधा जस्ट लेके जाओ, इसके सीधा यहाँ पर ये -2,8 यहीं पर आएगा। बात समझ में आई, वहीं पे आप इसको लिख देना, -2,8 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना। -1,7 की बात करें, यक्स में माइनस, वाई में 7, तो भैया माइनस ये 1 है यक्स में, वाई में कितना 7 प्लस में है, याद रखना, तो ऊपर 7 यहीं कहीं आएगा, तो ये सीधा ले जाओ यहाँ पे, इसे डाट समझने के लिए अपने मैं ले जा रहा हूँ, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1,7। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये हो गया दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु की बात करें, 0 और 1.25, देखो प्लस में है 1.25, जबकि यक्स का मान 0 है, तो यक्स पे तो ये कुछ भी पॉइंट नहीं बढ़ रहा है, यक्स पे क्या होगा 0 होगा, इसी लाइन पे होगा, लेकिन वाई पे ये बढ़ रहा है 1.25। 1.25 का मतलब आप जानते हो, 1.25 का ये मतलब है भैया कि 1 से ज़्यादा, कितना 0.25, यानी 2 के बीच में अगर हम डिवाइड करें, मान लो कितना, 1 और 2 के बीच में अगर हम 4 भाग कर दें, 1 और 2 के बीच में मान लो ये बड़ा वाला लाइन है, ये 4 भाग, देखो 1 2 3 4, तो 1.25 का मतलब ये हुआ पहला वाला बिंदु, यहाँ पहला वाला, तो ये हो जाएगा 0,1.25। बात समझ में आई ना, लिखते जाओ फटाफट जल्दी जल्दी से। लेकिन माइनस में दे रहा था क्या ये, हाँ वो मैंने प्लस में दिखा दिया, बट आपके जो बुक में दिया भैया ये माइनस में दिया है। किस में है, ये माइनस में है। तो अगर ये माइनस में होगा, यहाँ माइनस रहेगा, तो सेम वही प्रक्रिया होगी, लेकिन वो नीचे आएगा बस। तो नीचे आएगा तो ये, इसको 4 भाग में अगर हम डिवाइड करें तो 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ होगा, मतलब 0,1.25 माइनस में रहेगा, माइनस लगाना। तो
तो ये चीज़ आपके बुक में नहीं दिया, प्लस वाले में, माइनस में दिया इसलिए नीचे रहेगा। इसी तरह से आप सारे बिंदु को लिख लोगे, 1,3 को भी ऐसे लिख लोगे। कक्षा 9 की मैथ देख रहे हो, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं समझ में आ रहा भाग जाओ, कोशिश करो। एक बार नहीं आया वीडियो को दोबारा से देखो, तिबारा देखो, पक्का आएगा। 1,3 की बात करें तो 1 देखो प्लस में है, मतलब यक्स कामा वाई, इसका मतलब यक्स अक्ष पर प्लस में 1, वाई अक्ष पर प्लस में 3। तो यक्स अक्ष में प्लस इधर साइड को जाता है, वाई अक्ष में प्लस ऊपर साइड को जाता है। तो यक्स अक्ष में +1 मतलब यहाँ, वाई अक्ष में कितना कह रहा, 3 मतलब यहाँ। तो ये ऐसे थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसे है ना, यही तो पड़ेगा ना भाई, 1,3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यक्स पे 3 प्लस में, वाई में 1 माइनस में। तो यक्स पे 3 यहाँ आ रहा प्लस में, वाई पे 1 माइनस में, मतलब नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे ही तो है ना ये, -1,3। नहीं ऐसे नहीं, 3,-1। इस तरह से सारे बिंदुओं को हमने दिखा दिया। यह आपका पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति, है ना। अब आपका आएगा अगला चैप्टर, नंबर कौन सा है भैया? चौथा नंबर है, क्लास 9th में NCERT मैथ में चैप्टर नंबर 4 आप पढ़ोगे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है अगला 4.1, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखते रहें PVR स्टडी की ये क्लास 9th वाली मैथ हर दिन शाम को 7 बजे से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। अगर आपको कंप्लीट कोर्स जल्दी से जल्दी सीखना है और अच्छी सुविधाओं का लाभ लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और PVR स्टडी का ऐप डाउनलोड करें। आज ही पूरा कंप्लीट कोर्स एक साथ प्राप्त करें। लेकिन अगर आप चाहते हो यूट्यूब पे पढ़ेंगे, धीरे धीरे एक एक पढ़ेंगे, तो चैनल पे बने रहो, देखते रहो शाम को 7 बजे से। जय हिंद। अभी ये समय अगस्त में चल रहा है, शाम 7 बजे से, हो सकता है कभी चेंज हो भविष्य में, तो ऊपर के नंबर दिए गए उनके नोट करना।